किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंचने का सीक्रेट क्या है? आज हम पीक किताब में दी गई एक जबरदस्त रिसर्च को समझने वाले हैं, जो हमें सिखाती है कि कोई भी अपनी टॉप परफॉर्मेंस को कैसे अनलॉक कर सकता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। क्या एक्सपर्ट्स पैदा होते हैं या उन्हें बनाया जाता है? क्योंकि इसका जवाब हमारी अपनी काबिलियत के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। ये जो आइडिया है ना कि ग्रेटनेस या महानता जन्म से मिलती है, ये असल में एक मिथक से ज्यादा कुछ नहीं है। और यही इस किताब का मेन आइडिया है। ये बताती है कि एक्सपर्ट बनना कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जिसे कोई भी, जी हाँ, कोई भी अपना सकता है। तो अगर टैलेंट जन्म से नहीं मिलता, तो फिर एक्सपर्ट परफॉर्मेंस का असली राज क्या है? इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग की एक कमाल की शक्ति में। हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये वक्त और ज़रूरत के हिसाब से खुद को बदल सकता है, मतलब ये अडैप्ट कर सकता है। अच्छा, इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स, जिन्हें कैबी कहते हैं, उन्हें एक बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इसे द नॉलेज टेस्ट कहा जाता है। और जानते हैं ये टेस्ट कितना मुश्किल है? इसे पास करने के लिए कैबी बनने वालों को लंदन की 25,000 सड़कों और हजारों लैंडमार्क्स का पूरा नक्शा अपने दिमाग में छापना पड़ता है। सोचिए, 25,000 सड़कें। और इस जबरदस्त मेंटल ट्रेनिंग का जो नतीजा निकला, वो हैरान करने वाला था। साइंटिस्ट ने जब इन ड्राइवर्स के ब्रेन को स्टडी किया, तो पाया कि उनके दिमाग में सचमुच फिजिकल चेंजेस आए थे। उनके दिमाग का वो हिस्सा जो मैप्स और रास्ते याद रखने के लिए जिम्मेदार है, वो एक आम इंसान के मुकाबले काफी बड़ा हो गया था। इसी कमाल की क्षमता को साइंस की भाषा में ब्रेन प्लास्टिसिटी कहते हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सही तरह की प्रैक्टिस से हम सचमुच अपने दिमाग के स्ट्रक्चर को, उसके हार्डवेयर को बदल सकते हैं। तो सवाल है कि ये बदलाव होता कैसे है? ये तब होता है जब हम अपने दिमाग को उसके कंफर्ट जोन से बाहर धकेलते हैं, जब हम उसे चैलेंज करते हैं। यही चैलेंज दिमाग को मजबूर करता है कि वो खुद को बदले और नई स्किल्स डेवलप करे। तो ये तो हुई दिमाग के हार्डवेयर की बात। अब देखते हैं कि एक्सपर्ट्स अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को, यानी अपनी सोचने की शक्ति को कैसे इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बना देता है। जरा इस कमाल के कारनामे को देखिए। यह है चेस ग्रैंड मास्टर अलेक्जेंडर अलेखिन। 1944 में इन्होंने एक साथ 26 लोगों के खिलाफ चेस खेला, और वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर, बिना बोर्ड देखे। और ये कोई मामूली इवेंट नहीं था। ये मैच 12 घंटे से भी ज्यादा चला, जिसमें से उन्होंने 16 गेम जीते, 5 हारे और 5 ड्रॉ करवाए। ये सुनने में ही लगभग नामुमकिन लगता है ना? तो सवाल उठता है, उन्होंने ये किया कैसे? क्या उनके पास कोई फोटोग्राफिक मेमोरी जैसी सुपर पावर थी? जवाब है नहीं। इसका राज कुछ और ही है। इस राज को कहते हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशंस। ये एक्सपर्ट्स के दिमाग में बने वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, या कह लीजिए कि माइंड मैप्स होते हैं, जो उन्हें जानकारी को एक अलग ही नजरिए से देखने में मदद करते हैं। वो पैटर्न पहचानते हैं और बहुत तेजी से सही फैसले ले पाते हैं। इसको ऐसे समझिए, जब कोई नया खिलाड़ी चेस बोर्ड को देखता है, तो उसे 32 अलग अलग मोहरें दिखते हैं। लेकिन अलेखिन जैसा एक्सपर्ट 32 मोहरें नहीं देखता। वो उन मोहरों से बनने वाले 4 या 5 मीनिंगफुल ग्रुप्स या पैटर्न्स को देखता है। यही मेंटल रिप्रेजेंटेशंस है जो उन्हें कम से कम दिमागी जोर लगाकर पूरी गेम को समझने की ताकत देते हैं। तो चलिए अब इन दोनों आइडियाज को, यानी दिमाग के बदलने की क्षमता और मेंटल रिप्रेजेंटेशंस को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हम अपनी असल क्षमता को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। तो असल बात यह है, जब हम लंदन के कैब ड्राइवरों की तरह अपने दिमाग को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, तो हम सिर्फ उसका हार्डवेयर ही नहीं बदल रहे होते, बल्कि हम अलेखिन की तरह बेहतर माइंड मैप्स भी बना रहे होते हैं। तो एक्सपर्ट बनने का रास्ता कुछ ऐसा दिखता है। पहला कदम, अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करें। इससे आपका दिमाग खुद को बदलने पर मजबूर होगा। इस प्रोसेस से बेहतर मेंटल मैप्स बनेंगे और आखिरकार आप अपनी पीक परफॉर्मेंस तक पहुंच जाएंगे। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? बस इतना कि हमारी क्षमता कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे बनाया जा सकता है, जिसे डेवलप किया जा सकता है। और इसकी चाबी है सही तरह की प्रैक्टिस। मतलब ऐसी प्रैक्टिस जो पर्पसफुल हो,
सोच समझकर की गई हो। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें इस एक पावरफुल आइडिया के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारी काबिलियत पहले से तय नहीं है, अगर हम उसे खुद बना सकते हैं, तो फिर असली सवाल ये है कि हम अपने लिए क्या बनाना चाहेंगे।